हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या में गैंगस्टर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, अखंड प्रताप सिंह और वाराणसी के कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी उर्फ डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस गोलीकांड में घायल मोहर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या के मामले में गवाही से रोकने के लिए अजीत सिंह की हत्या की गई। पूर्व विधायक की हत्या के मामले में अगले हफ्ते अजीत सिंह की गवाही होनी थी। अजीत को गवाही न देने के लिए धमकाया भी जा रहा था। मोहर सिंह ने आरोप लगाया कि कन्हैया उर्फ गिरधारी उर्फ डॉक्टर और उसके 3 शूटर्स ने फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि कुंटू सिंह और अखंड प्रताप सिंह इस समय जेल में बंद हैं। 19 जुलाई 2013 में आजमगढ़ में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में अजीत सिंह चश्मदीद गवाह था। उधर लखनऊ पुलिस शूटर्स की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि लखनऊ का कठौता चौराहा बुधवार देर शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हथियारबंद अपराधियों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। कठौता चौराहे पर कई राउंड फायरिंग से सनसनी फैल गई। फायरिंग के दौरान अजीत सिंह का एक साथी मोहर सिंह भी घायल हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 की संख्या में शूटरों ने घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। बुधवार की रात में मारे गए मऊ निवासी अजीत सिंह की हत्या के तार आजमगढ़ से भी जुड़ रहे हैं। मृतक अजीत सिंह सगड़ी के पूर्व विधायक रहे सीपू सिंह की हत्या में अहम गवाह था। उस हाई प्रोफाइल केस में 4 दिन बाद ही उनकी गवाही होनी थी। फिलहाल उस मुकदमे में पूर्व विधायक के भाई टीपू सिंह की गवाही चल रही है। पूर्व विधायक हत्याकांड में नियमित सुनवाई होने के कारण केस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में मर्डर की भनक लगते ही आजमगढ़ की पुलिस भी पूरे मामले में पैनी नजर रख रही है। दिवंगत पूर्व विधायक सीपू सिंह की पत्नी वंदना सिंह वर्तमान में सगड़ी की विधायक हैं। आपको बता दें कि कुंटू सिंह को यूपी पुलिस ने सूबे की टॉप 10 माफियाओं की सूची में शामिल किया है। ऐसे में अजीत की हत्या की खबर रखते ही पूर्व विधायक सीपू सिंह के परिवार के लोग सहम उठे। उनके भाई टीपू सिंह ने बताया कि उनकी गवाही केस में चल रही है। इसके बाद अजीत की गवाही होनी थी। ऐसे में मर्डर को लेकर कई तरह की आशंकाएं प्रबल हो गई हैं। टीपू सिंह अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। दिवंगत पूर्व विधायक की पत्नी वंदना सिंह, जो कि वर्तमान में सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से बसपा की विधायक हैं, उनका कहना है कि जेल में बंद माफिया ने इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया है। इसमें कहीं न कहीं जेलर की भूमिका भी संदिग्ध है। वंदना सिंह ने कहा कि अजीत सिंह की हत्या से उनके पति की हत्याकांड के अन्य गवाह काफ़ी डरे सहमे हैं और स्वयं उनका परिवार भी काफ़ी भयभीत महसूस कर रहा है। कहा कि वह शुक्रवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग करेंगी। वहीं टीपू सिंह ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। मैं कप्तान साहब से मिलने आया था कि हमारे कल एक लखनऊ में जो है अजीत सिंह की हत्या हुई, जो हमारे भाई की हत्या में कुंटू सिंह के खिलाफ 120 के गवाह थे। मेरी गवाही जो है चल रही थी और अभी ख़त्म होने वाली थी। इसके बाद जो है एक हफ्ता बाद उनकी गवाही शुरू होने वाली थी। कुंटू सिंह काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे कि वो उनके खिलाफ वो गवाही न करें।
तो इस बात पर अजीत सिंह मान रहे थे। अजीत सिंह कहते नहीं, मैं जो है गवाही करूंगा। इसी को लेके कुंटू सिंह ने अजीत सिंह की जो है कल शाम 8:30 बजे के आसपास अपने साथियों द्वारा हत्या करा दी। तो अभी आप कप्तान साहब से मिले तो क्या किस मैं अपनी कप्तान साहब से आता, मेरा पूरा परिवार भयभीत है। उस मेरे भाई की हत्या में मैं खुद वादी हूँ, मेरी गवाही भी चल रही है। हमारे भाई की पत्नी जो विधायक है वो भी जो है मौके की गवाह है, वो बिल्कुल डरी हुई है। सभी मैं कप्तान साहब के यहाँ से अपनी फरियाद मैं लेके आया था कि मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए, क्योंकि परिवार में मैं अकेला बचा हूँ और जितने भी जो है मेरे वो थे सबको कुंटू सिंह ने धीमे धीमे मरवा दिया, तो मैं बचा हूँ। इसलिए मैं कप्तान साहब के आया था कि मेरे परिवार और मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा करें। विधायक भयभीत है, ये बड़ी वो प्रदेश स्तरीय जो है अपराधी है और प्रदेश के टॉप 10 में से वो जो अपराधी है और जेल से जो है पूरा संचालन करता है। वो जब भी जेल में आता है तो हत्याएं कराता है। उसकी मोबाइल नहीं बंद हो रही हैं, जेलर मिले हुए हैं उससे और कितनी बार कहा गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक विधायक क्या मतलब समाज, पूरा समाज भयभीत है। कप्तान साहब ने कुछ आश्वासन किया? हाँ, कप्तान साहब ने कहा उन्होंने पूरा सुरक्षा का पूरा जो उन्होंने जिम्मा लिया है कि नहीं मैं जो है करूँगा। अंजाम जेल में बैठ के अपराधी रच रहा है, वहीं से बात कर रहा है, वीडियो कॉलिंग कर रहा है, व्हाट्सएप पे बातें कर रहा है। तो ये कहाँ का ये इनकी व्यवस्था है? कैसी व्यवस्था है? इसमें तो जेलर मिले हुए हैं, इसमें उनके सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं। किस तरह की व्यवस्था इन्होंने बना रखी है कि एक अपराधी वहीं से अपना सुचारू रूप से धंधा चला रहा है? ये बड़ा गंभीर आरोप है कि जिले के अंदर से एक अपराधी पूरी तरह कम्युनिकेशन कर रहा है, बाहर एक साजिश रच रहा है। तो इसकी कोई पुख्ता सबूत है आपके पास या फिर एक आपने परसेप्शन है आपका कैसा वो कर रहा है? देखिए, सबूत जुटाने की हमने बड़ी कोशिश करी, सबूत है भी, हमने शासन को दिया भी है, वो नंबर्स दिए हैं और पेपर में वहाँ के जो निकलते हैं उसको मैंने दिया है। लेकिन अब क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और वहाँ उसके जो लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं, सुचारू रूप से उससे मिलते हैं, बैठ के उनके यहाँ पूरी पंचायत होती है और पंचायत होने के बाद लोगों को मैनेज करता है, वहाँ पे धनुगाई का भी काम करता है। सारे कुछ उसकी प्रक्रिया वहाँ पे शुरू है, सुचारू रूप से चल रही है। तो आप मानती हैं कि लॉ ऑर्डर की जो बात कही जाती है एक स्टेट में, उस पर एक गहरा प्रहार हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है और आजमगढ़ के लिए तो पूरी तरह से फेल है। आजमगढ़ सांसद अखिलेश यादव, क्या उनसे आप मिलेंगे, उनसे बात करेंगी? अभी फिलहाल तो मैंने कल का समय माननीय मुख्यमंत्री जी से लिया है, देखें मुझे वो क्या आश्वासन देते हैं और इसमें उनका क्या एक्शन होता है। तो क्या लगता है आपको, क्या आश्वासन मिलना चाहिए जिसकी वजह से आपको उसको खतरा पैदा हो रहा है? जी, और भी गवाह जो हमारे पति की गवाही में है केस के, तो उनके लिए भी सुरक्षा के लिए मैं मांग करूंगी। और वो सारे लोग डरे हुए हैं, जो ये घटना को अंजाम दिया गया है, कल की जो घटना हुई है, सारे लोग डरे हुए हैं कि इसको रास्ते से हटाया गया, कहीं मुझे भी ना हटा दिया जाए। और मुझे लगता है कि मुझे निराश नहीं करेंगे। इसके पहले भी मैंने कहा है, सुरक्षा की भी बात करी है। 2 हमारे पास इस समय मेरे जेठ के पास सुरक्षा दी हुई है, मैं कल और बढ़ाने की मांग करूंगी और मुझे लगता है कि वो मानेंगे। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि स्वर्गीय सीपू सिंह के परिवार को सुरक्षा दी गई है, अगर सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत होगी तो बढ़ाई जाएगी, अन्य गवाहों को भी जरूरत पड़ने पर सुरक्षा दी जाएगी। आज मुझे जो माननीय विधायक जी थे सीपू सिंह, जो जिनका मर्डर हुआ था, उनके भाई आज सुबह मिश्र कैंप ऑफिस पे मिले थे और क्योंकि ये जो मृतक है, जो जिसकी कल हत्या हुई है अजीत, ये उनके केस का मुख्य गवाह था, उस सिलसिले में मुझसे मिले थे और उनकी सुरक्षा के विषय में और फर्दर कैसे गवाही आगे कराई जानी उसके विषय में मेरी उनसे विस्तृत वार्ता हुई है और मैंने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि जितने भी लोग हैं परिवार के, सबकी पूर्ण सुरक्षा पहले से भी की जा रही है। उन्हें मेरे द्वारा गनर दिया गया है और सुरक्षा दी गई है पूरे परिवार को। और किसी सुरक्षा की आवश्यकता होगी और किसी और कनेक्टेड आदमी को सुरक्षा की व्यवस्था होगी तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी और किसी तरह की सुरक्षा की कमी नहीं महसूस होने दी जाएगी। सीपू हत्याकांड में जो आरोपी थे प्रदेश के टॉप 10 माफिया में हैं,
उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। उनके मुकदमे जो उनका जो मर्डर हुआ था उसके मुकदमे की सुनवाई भी चल रही है और एक गवाह की गवाही चले और लगातार उसमें डेटे पड़ रही हैं। तो जो न्यायालय की कार्रवाई है वो अलग से चल रही है और जो उसके अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई चल रही है। जैसे कि आपने देखा कि मेरे सामने कुंटू सिंह के सामने जो उसके द्वारा कृत्य किए गए थे, जो केसेस थे, उनमें 3 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई उनके विरुद्ध मेरे कार्यकाल में की गई है और बाकी उनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वो सारी प्रचलित है और बहुत सारे उनका 14 की कार्रवाई उनके खिलाफ की भी जा चुकी है। बाकी भी जो अभियुक्त हैं, तो पूर्व जो बिलासपुर में संजय वो जेल में है। इसके अलावा जो और लोग हैं उनके साथी वो जेल में हैं और लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में गैंगवार में ढेर हुए अजीत सिंह पर भी काफ़ी आपराधिक मामले दर्ज थे। इसके ऊपर 18 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और मऊ जिला प्रशासन ने इसके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की थी। सरकार के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। माफिया कुंटू सिंह द्वारा जीनपुर में नक्शे के विपरीत बनाए गए 3 मंजिला मकान पर प्रशासन ने गुरुवार के दिन बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करा दिया। जनपद के सगड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुंटू सिंह के खिलाफ अवैध निर्माण के मामले में कार्रवाई करते हुए आजमगढ़ प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। आपको बता दें कि बिना नक्शा पास कराए माफिया कुंटू सिंह ने 3 मंजिला मकान का निर्माण करवा लिया था। मौके पर जिलाधिकारी राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक मय फोर्स के साथ मौजूद रहे। सगड़ी तहसील के जीनपुर कोतवाली के छपरा सुल्तानपुर निवासी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या के मामले में जेल में बंद है। पिछले दिनों कुंटू सिंह द्वारा अर्जित की गई 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया था। 5 नवंबर 2020 को नगर पंचायत ने नोटिस जारी करते हुए मकान को गिराने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया था। नोटिस में कहा गया था कि 15 दिनों में मकान को स्वयं ध्वस्त कर लें अथवा नगर पंचायत इसके बाद ध्वस्त करा देगा। दोनों मकानों पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया गया था। उसकी कीमत 6,46,99,402 रुपये आंकी गई है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने 3 नवंबर को नगर पंचायत जीनपुर को मकान के निर्माण की वैधता जांचने के निर्देश दिए थे। बुधवार रात लखनऊ के विभूति खंड में हुई मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के बाद आजमगढ़ प्रशासन की इस कार्रवाई को काफ़ी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि अजीत सिंह हत्याकांड में भी कुंटू सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। नगर पंचायत जीनपुर में एक मकान है जो कि बिना नक्शा पास कराए हुए, नक्शे के विपरीत नक्शा पास हुआ है पर उसके विपरीत इसमें निर्माण किया गया है। उसी के तहत नगर पंचायत द्वारा एक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया। उसी के तहत ये नगर पंचायत में इस मकान का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। सर, किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? किस तरीके से? ये नगर पंचायत का ही अधिकार क्षेत्र है कि कोई भी अगर नक्शे के विपरीत या अवैध निर्माण होता है उसमें वो कार्रवाई कर सकती है। हम और बाकी तमाम अधिकारीगण जो है वो सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत यहाँ पे इसको देखने के लिए आए। अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा यहाँ पर की जा रही है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान किसी को नुकसान न हो इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। हम और डीएम साहब दोनों यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं इसको दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। बाकी सारे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस ये अवैध निर्माण कुंटू सिंह का है और ये उन्हीं का मकान है और जो नगर पालिका क्षेत्र में जो निर्माण अवैध होता है उसको गिराने की जिम्मेदारी नगर पालिका है और उनके द्वारा ही कार्रवाई आज की जा रही है। की स्थिति आती है, आजमगढ़ से तार जुड़ा होता है, ऐसे में आजमगढ़ पुलिस किस तरीके से एक्टिव है और क्या काम कर रही है? देखिए, आजमगढ़ पुलिस पहले से एक्टिव थी और यहाँ पर जितने भी उसके एसोसिएट्स थे जो यहाँ पर क्रिमिनल्स बंद हैं या जो क्रिमिनल्स एक्टिव हैं उनके जो एसोसिएट्स हैं उनको लगातार ट्रैक किया जा रहा है। उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है और जो लोग अब आगे की कड़ी में जो लोग इन्हें शरण देने वाले हैं, जो लोग इनकी पैरवी करने वाले हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि ये चैन तोड़ी जाए और इन्हें जो सुविधा बीच में मिलती है अंदर रहने के दौरान वो ना मिल पाए। आजमगढ़ शहर कोतवाली के मोहल्ला कुंदीगढ़ निवासी अरबाज नामक युवक ने अपने कनपटी पर स्वयं तमंचा लगाकर आत्महत्या की धमकी देते हुए वीडियो बनाया। उक्त वीडियो वायरल होते ही पुलिस युवक की तलाश में जुट गई।
शहर कोतवाल के गुप्त ने बताया कि उक्त युवक बदरका मोहल्ले के निवासी एक युवती से एक तरफा प्रेम करता था। युवक की हरकतों से तंग आकर युवती ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वायरल वीडियो में युवक ने अपनी मौत के लिए युवती उसके माता पिता को जिम्मेदार ठहराया है। नहीं बतानी है। ये साली सब मुझको एकदम परेशान करके रख दी और मैं अपनी जिंदगी से एकदम परेशान हूँ। हाँ, घर वाले का प्रेशर अलग, साला इसका प्रेशर अलग। हाँ, मैं करता था उससे बात, वो भी करती थी मुझसे बात। हाँ, इसने एक वीडियो चलाई जो कि मैं कुछ बोला नहीं, मैं बात किया हर एक चीज़ है, लेकिन वो मुझको धोखा दे दी और साले मुझको घर वाले मुझको नहीं समझ पा रहे, तो फिर उसके बाद कौन समझेगा मुझे। और इसीलिए मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने। मैं तो जिंदा रहूँगा या मर जाऊँगा मुझको पता नहीं, ये तो मुझको नहीं मालूम, और मैं कहाँ हूँ ये भी नहीं बताऊँगा। लेकिन बस मेरी लाश पहुँच जाएगी वहाँ पे। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिसमें एक लड़के ने अपने कान पे एक तमंचा लगा रखा है और वो किसी से संबंधों की बात कर रहा है और उसमें बड़ी अनर्गल बातें उस वीडियो में कही गई हैं। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसकी तलाश की गई है। ये लड़का मिल गया है और इसने जो हथियार इसके पास था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया। अब इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत ने मंडल के जनपदों में 50 लाख तथा उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं 50 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान समस्त कार्यदायी विभागों को निर्देश दिया कि जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं वो मानक के अनुरूप गुणवत्ता युक्त होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में बुनियाद डालने तथा छत ढलाई के समय मौके पर टेक्नीशियन, सहायक अभियंता, अवर अभियंता आदि का होना जरूरी है। मंडलायुक्त श्री पंत ने बुधवार को देर शाम अपने कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में 50 लाख तथा उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं के साथ ही 50 करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में अवगत कराया गया कि मंडल के जनपदों में 50 लाख तथा उससे अधिक लागत के कुल 395 कार्य हैं, जिसमें आजमगढ़ में 165, मऊ में 86 एवं बलिया में 144 कार्य हैं। इनमें से आजमगढ़ में 18, मऊ में 7 एवं बलिया में 8 कार्य अभी अनारंभ हैं, जबकि आजमगढ़ में 16, मऊ में 8 एवं बलिया में 18 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि जिन विभागों के कार्य बजट के अभाव में बंद हैं अथवा प्रारंभ नहीं हुए हैं, उससे संबंधित अधिकारी अपने विभाग से तत्काल बजट की मांग कर ले तथा उन्हें अवगत भी कराएं। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने 50 करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान पाया कि मंडल के जनपदों में कुल 18 कार्य 50 करोड़ से अधिक लागत के हैं, जिसमें से NHAI, यूपीडा एवं लोक निर्माण विभाग के 4 कार्य, सेतु निगम के 5 एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड का 1 कार्य है। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग मऊ द्वारा कराए जा रहे लखनऊ बलिया मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में मऊ में चैनेज 285 से 316 तक की प्रगति अत्यंत खराब है तथा रिपोर्टिंग भी गलत की गई है। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित शासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध शासन को अवगत कराए जाने का निर्देश दिया। इसी प्रकार सेतु निगम द्वारा आजमगढ़ में घाघरा नदी पर पुल निर्माण के साथ ही अन्य कार्य की प्रगति भी संतोषजनक नहीं पाई गई। मंडलायुक्त श्री पंत ने इस संबंध में शासन को अवगत कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार देर रात्रि पुलिस लाइन के सभागार में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम को निर्देश दिए कि विद्युत के बड़े बकायेदारों एवं जनपद के 14 राइस मिले हैं, उन पर अभियान चलाकर जांच कराएं और विद्युत गड़बड़ी में पाई जाती है तो कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त सीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में जो भी चौकी स्थापित है उसे भविष्य में थाना बनाया जाना है। इसके लिए बंजर नवीन प्रति की जमीन का चिन्हांकन एवं हाईवे के आसपास थाना बनाए जाने के लिए 3 दिन के अंदर संबंधित एसडीएम से समन्वय बनाकर जमीन का चिन्हांकन करना सुनिश्चित करें। आगे जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में कहीं भी नकली शराब की सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत छापा मारकर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने
ARTO को निर्देश दिए कि जो गाड़ियां जनपद में मानक के विपरीत लोडिंग करके पहुंच रही हैं उन पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। जानकारी ने कहा कि पंचायत चुनाव आने वाला है, इसके दृष्टिगत समस्त SDM और CO मतदाता सूची में विवाद हेतु दोनों पक्षों को बुलाकर विवाद का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। आगे उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन लोगों पर 1 या 2 से ज्यादा मुकदमे हैं उन पर 110G की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही 107-16 की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाए। DM ने यह भी निर्देश दिया कि कोई भी पोलिंग स्टेशन बिना अनुमति के नहीं बदला जाएगा एवं पोलिंग स्टेशन किसी निजी स्कूल, निजी भवन में नहीं बनाया जाएगा। पोलिंग स्टेशन बनने के लिए जर्जर भवन का चिन्हांकन न करें। अधिवक्ता संजीव राय के ऊपर हुए प्राणघातक हमले में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से आक्रोशित दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने गुरुवार के दिन न्यायिक कार्य से व्रत रहते हुए न्यायालय गेट के सामने चक्का जाम किया। इस दौरान दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राम प्यारे सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि संजीव राय पर उनके पट्टीदारों ने हमला किया, उनका इलाज चल रहा है, हालत गंभीर है। बड़ी मुश्किल से कंदरापुर थाना पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की। इतना ही नहीं, पुलिस की मिलीभगत से आरोपियों ने संजीव राय के घर का रास्ता भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि थाना अध्यक्ष मनमानी पर उतारू हैं, CO की बात भी नहीं सुन रहे हैं। कहा कि जब तक साथी अधिवक्ता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। जाम हम लोग किए हैं, हमारे सहयोगी अधिवक्ता संजीव राय जी को के ऊपर प्राण घातक हमला उसके पट्टीदारों ने किया है और वो अस्पताल में जीवन मरण के बीच में पड़े हुए हैं। उनके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। किसी तरह से FIR तो 308 में लिखे कंदरापुर थाना, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। वह मुलजिमान से मिले हुए हैं और गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। और उनके रास्ते को भी जब वो आकर के यहाँ अस्पताल में भर्ती हो गए तो उनका जो रास्ता था, घर का निकलने का रास्ता था, उसको भी दरवाज़ा लगा करके उनके पट्टीदारों ने जाम कर दिया और उसमें पूरा वही दरवाज़ा गेट लगा दिया। और उस कार्य में कंदरापुर के यशो ने उनकी मदद किया और उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। वो सब घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। CO सिटी से मैं कई बार मिला और उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किया। आप लोग तो गए भी थे, मैं बैठा था वहाँ पर, मेरे सामने आप लोग थे। और CO सिटी ने आज कह दिया कि मेरी बात वो नहीं सुन रहा है, मैं अंकुश नहीं लगा पा रहा हूँ, इसलिए अब आप लोग SP से बात करिए। तो SP से बात करने के लिए हम लोगों ने आज चक्का जाम किया है और अनवरत हम लोग चक्का जाम करेंगे जब तक कि उनका गेट नहीं हट जाएगा और जब तक कि मुलजिमान अरेस्ट नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग चक्का जाम करेंगे और हड़ताल करेंगे। आजमगढ़ में लखीमपुर खीरी जिले से मजदूरी करने आए खेत मजदूर की बुधवार की रात में हत्या कर दी गई। भूमि विवाद को लेकर चाचा भतीजा आपस में भिड़ गए। इस दौरान चाचा ने भतीजे के गर्दन पर हंसिया से वार कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान भतीजे ने दम तोड़ दिया। यह घटना बिलेरगंज थाना क्षेत्र के खानपुर भगतपट्टी गांव में बुधवार की रात में घटी। पुलिस ने हत्या के आरोप में चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी जिले के नगर कोतवाली के बड़ा गांव बड़ेरा निवासी 35 वर्षीय पप्पू यादव पुत्र हीरालाल बिलेरगंज थाना क्षेत्र के खानपुर भगतपट्टी गांव में एक काश्तकार के यहाँ गन्ना छीलने के लिए मजदूरी करने आया था। साथ में उसका चाचा सुरेश यादव और अन्य मजदूर भी आए थे। बुधवार की रात में घर के भूमि विवाद को लेकर पप्पू का अपने चाचा सुरेश से विवाद हो गया। इस दौरान चाचा ने हंसिया से भतीजा के गर्दन पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल पप्पू को उसके साथी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। SP ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि चाचा और भतीजा दोनों एक साथ बैठ के शराब पी रहे थे कि आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि चाचा ने धारदार हथियार से भतीजे पर हमला कर दिया। भतीजा बुरी तरह से घायल हो गया। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में प्रयुक्त हंसिया भी बरामद कर लिया गया है। आज थाना क्षेत्र बिलरियागंज में शाम को करीब 6:45 बजे 2 व्यक्तियों के बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव पड़ता है खानपुर भगतपट्टी। तो इसमें तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और वज्रूप पप्पू, जो मूलतः लखीमपुर इलाज के लिए CHC भेजा गया था, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार और जो मौके पे जानकारी की गई तो ये ज्ञात हुआ कि
इसको मारने वाला जो व्यक्ति है वो इसी का रिश्ते में चाचा लगता है तथा वो भी लखीमपुर का रहने वाला है तथा ये लोग मजदूरी करने एक अवधेश सिंह के गन्ने के खेत पे काम करने आए हुए थे, जहां आज ट्यूबवेल पे रहते थे। वहां पे दोनों व्यक्तियों ने दारू का सेवन किया, जिसमें दौरान इनके बीच कुछ कहासुनी हुई और इसी में मारपीट के दौरान उसको चोटें आई थी और इलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई थी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जो व्यक्ति रज्जू वो पुलिस हिरासत में ले लिया गया।